नमस्कार। आज सुबंत के परिचयात्मक पाठों में हलंत पुल्लिंग पर हम अध्ययन करते हैं। आपने पूर्व पाठ में देखा है कि किस प्रकार से यह हकारांत शब्द से प्रारंभ होकर के दांत तक इसकी प्रवृत्ति बढ़ी है, जहाँ की युष्मत् अस्मत् शब्द आते हैं, तदादि शब्द आते हैं और उनके बाद कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनके कारण ये जो आपकी हलंत पुल्लिंग की प्रक्रिया है सकारांत में भी परिणित हो जाती है। उस रूप में हम प्रथमतः एक शब्द लेते हैं, विद्वत् शब्द लेते हैं। बहुत प्रसिद्ध शब्द है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, ये आपका रूप चलता है। तो पहले विद्वान शब्द का अर्थ समझते हैं कि क्या है। तो विदज्ञाने धातु से यहाँ जो सत्वी प्रत्यय करते हैं और वो सत्वी प्रत्यय लट लकार के स्थान पर है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो विद्वान अर्थात जो जिसका ज्ञान वर्तमान है, उपस्थित है, जिसका ज्ञान विस्मृत नहीं है, भूतकालिक नहीं है, वर्तमान में जो है इस जिसकी स्थिति ज्ञान युक्त है, उसी को हम विद्वान शब्द से अभिहित करते हैं। धातु आपकी विद है और विद के स्थान पर सत्ती करते हैं, फिर वसु का विधान हो जाता है। सूत्र आपका है विदेर सतुल वसुहु, अर्थात विद धातु से जो सत्वी प्रत्यय है उसके स्थान पर वसु का विधान कर देते हैं। तो विद्वस् बनता है, उकारांत है। तो उकारांत हो जाने से इसको हम पहले के तद्धित समासात से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु इत्यादि लाएंगे और फिर उकारांत का लाभ मिलेंगे तो नुम इत्यादि का विधान करेंगे। दीर्घ का विधान हो जाएगा हलंग्यादि लोप, संयुगांत लोप, नलोपस्तु ना संयुगांत लोपस्य सिद्धत्वात् विद्वान, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। क्योंकि शांत है तो शांत की उपधा को हम दीर्घ मानते हुए हम यहाँ दीर्घ का विधान भी करेंगे। तो विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ। परंतु जब सर्वनाम स्थान की प्रक्रिया समाप्त होगी तो सस विभक्ति जब आएगी, द्वितीय का बहुवचन, तो वहाँ भसंज्ञा का विषय बन जाएगा और भसंज्ञा के विषय बन जाने पर वहाँ संप्रसारण, सूत्र ही है वसोह संप्रसारणम। तो संप्रसारण का विधान जब कर देते हैं, संप्रसारणाच पूर्वपादी होता है, तो विदुषा इस प्रकार का प्रयोग बन जाता है। तृतीया में भी विदुषा, और जब विहाम आदि के रूप में करते हैं तो सकार के स्थान पर दकार का विधान कर देते हैं। तो विद्युद्भाम, विद्युद्भि इस प्रकार के रूप चलते हैं। सामान्यतः रूप आप देख सकते हैं। और जब यही विद्वत् शब्द सकारांत है, जो कि उगित था, यहाँ पर वसु किया था, तो उगितस्य करके हम गीफ का विधान करते हैं, तो विदुषी इस प्रकार का रूप प्रयोग बनता है। इस शब्द का नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं देखा गया है, पुल्लिंग में देखा गया है। और क्योंकि स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसका प्रयोग होता है, तो विद्वान पुल्लिंग में और विदुषी जो है स्त्रीलिंग में दिखाई पड़ता है। इसका रूप हम देखते हैं। विदुषी में आपने जैसे सामान्यतः गौरी इत्यादि के रूप का स्मरण किया है, वैसे घी संज्ञा का सारा विषय बनेगा और उसी तरह से गौरी की तरह भी इसके रूप को हम समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में अजंत के प्रकरण में इस चीज़ को हमने समझा भी है। और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो देखने में अकारांत हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के कारण वहाँ अकारांत के रूप उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे किम शब्द है, तो किमः कः स्यात् विभक्तौ, किमः का सूत्र ही है, किम के स्थान पर का विधान होता है विभक्ति पड़े रहने पर। तो विभक्ति जब विवक्षित हो तो ऐसी अवस्था में हम विभक्ति विवक्षा में पहले किम के स्थान पर हम का कर देते हैं, तो का हो गया, अकारांत हो गया। स्थित्व विवक्षा किया जाता है तो स्टाप का स्मरण करते हैं, दीर्घादि करके का इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो जब का बनेगा तो सीधा हम सर्वनाम का स्मरण करें, क्योंकि एक किम शब्द आपका तदादि के अंतर्गत हो जाने के कारण ये सर्वनाम के अंतर्गत है, सीधी सी बात ये है। तो किमः कः स्यात् विभक्तौ, का के काः। और तृतीया में सामान्य रूप है। चतुर्थी में जैसे सर्वनाम की संज्ञा होती है, उसका लाभ मिलेगा हमको, तो कस्यई और इस तरह के रूप प्रारंभ होंगे। और चूँकि उस कस्याः, कस्याः ये भी आपका रूप बनेगा। और कासाम, कस्याम
ये सामान्यतः रूप आपके होते हैं। तदादियों में प्राय करके संबोधन नहीं होते हैं। यह हमारा तदादि नाम संबोधनम नास्ति इत्युत्सर्गः, ये हमारा उद्घोष आपको स्मरण में रखना ही चाहिए। प्राय करके कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सार्वत्रिक निषेध नहीं है, उत्सर्ग है। अधिकांशतः तदादियों की प्रवृत्ति आपके संबोधन में नहीं होती है, ये सामान्यतः हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार में एक आपको शब्द आता है इदम शब्द आता है। इदम शब्द में भी मकारांत है आपको, और विभक्ति आएगी तो अत्व का विधान कर तदादि नामा लगेगा आपका। इयम और इदो यह सौ सूत्र आपका है, तो उससे क्या है कि देखते हैं कि अभी चूँकि ये इदम शब्द है और इदोय पुंस है आपका, तो इदोय पुंस में अयम प्रयोग बनता है। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग की जब विवक्षा करते हैं तो वहाँ पर यह सौ सूत्र आप है कि अर्थात सु के पड़े जाने पर यह आदेश हो जाता है। तो इस तरह से इयम रूप बनता है, इमे आपका रूप बनता है, इमाह बनता है। और जहाँ गीत इत्यादि कहेगा वहाँ हलिलोप हलोप आदि करके अस्य यस्याह आसाम अस्याम इस प्रकार के रूपों की परिकल्पना भी हम समझते हैं। और विशेष बात देखना है कि जब किम शब्द आपका नपुंसक लिंग में आता है तो चूँकि विभक्ति रहेगी नहीं और वहाँ समूह नपुंसकात करके लुक हो जाता है, और न वहाँ पर प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण होता नहीं है, क्योंकि नलुम तांगस सूत्र आपका निषेध कर देता है। तो उसी सामान्य रूप बनेंगे, किम ऐसा रूप बनता है। और उसके पश्चात जब औ आएगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ तो समूह नपुंसकात ही लुक करता है, तो वहाँ औ में लुक का विधान होता नहीं है, तो विभक्ति है आपका। तो उसके कारण क्या है कि अकारांत हो जाने से किमह कह की प्रवृत्ति रहेगी। चूँकि अकारांत है तो नपुंसक लिंग भी अपना काम करेगा, तो सी इत्यादि का विधान करेंगे, इसलिए के कानी ऐसा रूप बनेगा आपका। सामान्य में केन कस्मई कस्मात जो आपके सर्वनाम के लाभ हैं, सर्वनाम प्रयुक्त कार्य हैं, उनका स्मरण आपको रखना चाहिए। इस सामान्य बात आपको देखना चाहिए। अब इसी प्रकार में एक शब्द आता है पकारांत शब्द, अप शब्द आता है। कोशादि के या आप्त व्यवहार के नियम से अप शब्दों नित्यम बहुवचनांतः नित्यम स्त्रीलिंगा। अप शब्द आपका नित्य ही बहुवचनांत है और इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जहाँ पर सर्वनाम स्थान है वहाँ अपतिंतित सूत्र से दीर्घ का विधान करते हैं, आपह बनता है। और जहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है वहाँ द्वितीया के बहुवचन में अपह इस प्रकार का प्रयोग बनता है। लेकिन जहाँ की भादी प्रत्यय से भिष है, भ्याम भ्याम ये तीन जगह है, तो अपो भी सूत्र आपका है, अर्थात आपको तकारादेश कर देते हैं भादी प्रत्यय के पड़े जाने पर। तो यहाँ पर जो प है उसके स्थान पर द कर देंगे तो अद्भि अद्भ्यः अद्भ्यः इस प्रकार का रूप बनता है। और अपाम, अपाम अपशब्द है, आम आया, सामान्यतः प्रक्रिया जोड़ दिया अपाम, और जस शर्त कर चर्त आदि करके अपसु इस प्रकार का रूप बनता है। समुद्धि में यदि आपको स्मरण करना है तो आप चूँकि सर्वनाम स्थान रहेगा तो आपा है आपाह इस प्रकार का रूप आप समझ सकते हैं, ये रूप आपका है। उसी प्रकार से एक सकारांत शब्द है आपका, जिसे हम आशीष शब्द की व्यवस्था करते हैं। यहाँ सा शब्द है और उसको रेफादि करके और रेफ की उपधा हो जाने से गौर उपधाया दीर्घिकः का विधान करेंगे, दीर्घ हो जाता है। आशी ही इस प्रकार का रूप बनता है। सामान्यतः जो रूप ही हैं आशीषौ आशीषः आशीर्भ्याम इत्यादि के रूपों की प्रवृत्ति हम देखते हैं। और जहाँ पर हलंत शब्द की प्रवृत्ति है वहाँ पर नपुंसक लिंग में आहन शब्द आता है और सामान्यतः ही है। लेकिन जहाँ नान्त में आहन शब्द है तो वहाँ आन के लिए एक विशिष्ट सूत्र है आपका कि रेफ का आदेश हो जाता है। तो अनो रेफादेश न तो सुपी भी किया, लेकिन रोसुप सूत्र आपका है तो उसमें भी आहा इस प्रकार का प्रयोग बनाते हैं। और जब भसंज्ञा का विषय बनेगा तो विभाषा गिस्सेयों का स्मरण करिए आप, तो अन्ही आहनी ये रूप बनेंगे। और आहानी बनता है सप्तमी में, अन्नी आहनी ये सप्तमी में रूप आपके बनेंगे। और जहाँ हलादी विभक्ति आती है वहाँ रुत्व आहन सूत्र है, रुत्व कर देते हैं, तो रुत्व का फल अहोभ्याम अहोभी इस प्रकार के रूप भी हमें प्राप्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सती प्रत्यांत हैं, सामान्यतः नुम वहाँ होना चाहिए ऐसा नहीं है। और क्योंकि सती प्रत्यांत में नुम की प्राप्ति होती है, लेकिन नाभ्यस्तात् छतु, अभ्यस्त से सती प्रत्यय परे है तो नुम का विधान आपका
नहीं हो। इसे ददत प्रयोग बनता है, ददन इस प्रकार के प्रयोग आपके नहीं बनते हैं। परंतु जब इसको हम नपुंसक लिंग में जाएंगे तो वहाँ पर विकल्प से बहुवचन में नुम का विधान आपका हो जाता है। सी के पड़े रहने पर विकल्प से नुम होता है, तो ददंत इस प्रकार का भी प्रयोग होता है और ददत इस प्रकार का भी प्रयोग होता है। इसलिए कहीं कहीं जहंति पदानि यस्याम इस प्रकार का विग्रह जहस्वार्थावृत्ति के रूप में टीकाकारों ने किया है। उसे तिगंत का रूप न समझ के सुबंत का रूप ही समझना चाहिए कि वह नपुंसकस्य करके वैकल्पिक नुम का विधान होता है। अक्षीर नद्योर नुम, यहाँ भी नुम का विशेष देखिए, तुदंती तुदंती तुदंती। और सप शनोर नित्यम जहाँ रहेगा वहाँ सप शन के पड़े रहने पर से दिव्यंती शन का उदाहरण है और पचंती इत्यादि क्या है आपका सब का उदाहरण है, सामान्य रूप से देख सकते हैं। तो कहने का पूरा अभिप्राय ये है कि जहाँ पर ये हलंत शब्द नपुंसक लिंग पुल्लिंग सामान्यतः रूप का परिवर्तन करते हैं, तो जिन जिन शब्दों में हमने प्रक्रिया का निर्देश किया है यहाँ तो विशेष रूप है, और जहाँ हम प्रक्रिया का निर्देश नहीं किया है तो जो सामान्य जो सूत्र हैं पूर्व में प्रदर्शित किए गए हैं उन्हीं सूत्रों के विधि का स्मरण करके सारे शब्दों के रूपों को हम दृष्टिपथ में रख सकते हैं और इसी लाघव मूलक प्रक्रिया से अनंत रूपों को ध्यान में रख करके हम कुशल व्यवहार में हो सकते हैं। यही इस पाठ का संदेश है और इतना ही कहते हुए इस पाठ को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।